अस्सलाम वालेकुम। नैनो हैदराबादी चैनल से मैं हूँ अबरार। आज 10 रमज़ानुल मुबारक है और आज शाम तक रमज़ान का पहला अशरा इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। जिस तरह इन 10 रोज़ों के गुज़रने का एहसास नहीं हुआ, इसी तरह बकिया 20 रोज़े भी कैसे गुजर जाएंगे हमें पता ही नहीं चल पाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने की रहमतें बरकतें समेटने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हमारे लिए बहुत ख़ास दिन है। हमारे कुछ बहुत ही ख़ास और स्पेशल मेहमान आने वाले हैं, लेकिन वो मेहमान आएंगे शाम में इफ्तार के वक्त, और उससे पहले हमें बहुत से काम अंजाम देने हैं। तो इन बहुत से कामों में से एक काम को मुकम्मल करने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के स्टेशन रोड पर। बिल्कुल सामने आरिफ स्विंग मशीन के नाम से एक दुकान है जहाँ से सिलाई मशीन मिलती है। उसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी दुकानें हैं जहाँ से सिलाई मशीन मिल सकती हैं, और ये मोहम्मद हुसैन शाह जिलानी साहब की दरगाह है यहाँ पर। तो सबसे पहले आज हमें ख़रीदनी है 5 अदद सिलाई मशीन, और उसके बाद हमें कुछ ठेले ख़रीदने हैं, कुछ कपड़े ख़रीदने हैं, कुछ जूते ख़रीदने हैं, कुछ फल ख़रीदने हैं। तो आज बहुत सारा काम है, तो हमारे साथ रहिए। साथ साथ आपको दिखाते भी जाएंगे और आपको बताते भी जाएंगे। रमज़ान और मुबारक में शायद आपको इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोज़ देखने का मौका ना मिल सके, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन सर इस चीज़ की गारंटी है कि अगर आप हसास दिल रखते हैं तो हमारी वीडियोस देखकर आपको सुकून के चंद लम्हे ज़रूर मैसर आएंगे। जो खुशियाँ हम फैलाने की कोशिश करते हैं, लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर यकीनन आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट ज़रूर आएगी। तो हमारे साथ रहिए और देखिए आज की हमारी भाग दौड़ से भरपूर ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये फैमिली की मशीन है, एक ही दफ़ा आपकी जुड़ जाएगी जान। मतलब जिस मकसद के लिए आप दोगे आपकी सारी ज़िंदगी चला के दुआएं देंगे। इसी मशीन है। आपको मकसद पता है ना हमारा? मुझे पता है, बस उसको ध्यान में रखिएगा। मुझे याद है आप लेके जाते रहते हैं। आज पहली दफ़ा आए नहीं है, हमेशा आते रहते हैं। 5 अदद मशीनें लेंगे, आपको होलसेल प्राइस लगेंगे। फाइनल जो अंदरूनी सिंध में जैसे सबको 13,500 रुपये के हिसाब से आपको लग जाएगी 5 मशीनों का। सर मैं पहुंच चुका हूं लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 में, जहां पर खालिद भाई हैं ठेले वाले। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं भाई? क्या हाल है? ठेले कहाँ हैं भाई? 5 बजे चाहिए मुझे। हो जाएंगे? बाकी कुछ ही टाइम रह गया, 2.5 घंटे रह गए। ठीक है, 3 ठेले हमारे। मैं पूरे 5 बजे आता हूँ। पैसे मैं भी आपको दे के जा रहा हूँ, बाकी ठेले मैं 5 बजे उठाऊँगा। ठीक है। एक ठेला 16,000 रुपये के हिसाब से 48,000 रुपये की रकम बनी है। सर ये पैसे गिन लीजिएगा, तसल्ली कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हो गया। अब चलते हैं अगले स्टॉप पर, जो कि है लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8। तो सर मैं पहुंच चुका हूं अपने अगले पड़ाव पर, यानी कि लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 पर। ये 8 नंबर की क्लॉथ मार्केट है। तो मुझे यहां से कुछ आगे जाना है, बिल्कुल मजदूर चौक के पास एक गारमेंट्स की शॉप है वहां पर। तो वहां से हमें कुछ ख़रीदारी करनी है। जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में बताया था कि आज कुछ हमारे स्पेशल बहुत ख़ास मेहमान आने वाले हैं। तो जब कोई ख़ास मेहमान घर आता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करने पड़ते हैं। तो वही इंतज़ाम आज सुबह से मैं कर रहा हूँ। तो सर ये सामने मजदूर चौक है, और उसके बाद लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 7 शुरू हो जाएगा, और मुझे जाना है इस प्लाज़ा के नीचे बनी हुई एक गारमेंट शॉप के अंदर। तो इस वक्त दोपहर के तकरीबन 3 बज चुके हैं, और गारमेंट्स जो क्लॉथ मार्केट है यूनिट नंबर 8 की, उसकी कुछ दुकानें अभी खुल चुकी हैं और कुछ अभी खुल रही हैं। ये मार्केट जो है तकरीबन रात को यहाँ पर रौनक जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी रश होता है और देखने लायक होती है। खैर इस वक्त तो इतना ज़्यादा रश नहीं है। तो कौन सी दुकान थी? ये अलहमरा है, और ये है सर बिल्कुल नदीम गारमेंट्स एंड बुटीक। तो चलिए ऊपर चलते हैं। क्या बात है सर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। आपको लग रहा है रोज़ा पक्का लग रहा है ना? चलें चलें, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए।
तो आपसे मैं बात करके गया था 2 रोज़ पहले गालबन या 1 रोज़ पहले। तो मुझे कुछ ड्रेसेस चाहिए, मैं आपको लिस्ट देता हूँ, बच्चों की उम्र बताता हूँ, उसके हिसाब से आप मुझे ड्रेस निकाल के दीजिए, ठीक है। तो सर ये नदीम गारमेंट्स है। मैं 2 रोज़ कबल यहाँ पर आया था, भाई से मुलाकात की थी और इनको हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई थी, हमें कुछ ड्रेस चाहिए थे। तो पहले इनसे कंफर्म करके फिर ही मैं आज यहाँ पर आया हूँ। तो इनके पास ड्रेस उम्मीद करता हूँ कि अवेलेबल होंगे। तो चलिए निकलवाते हैं ड्रेसेस। तो मैं आपको बच्चों की उम्र जो है वो बता दूँ, उससे काम हो जाएगा ना? जी। तो अब मेरे पास मोबाइल में एक मुकम्मल लिस्ट है जिसमें काफ़ी सारे नाम हैं और उनके आगे एज भी लिखी हुई है। तो एज के हिसाब से हम ये ख़रीदारी करेंगे। तो ये 8 साल के लिए है? जी हाँ। ठीक हो गया। अच्छा 8 साल के बाद है 7 साल हसनैन रज़ा, ठीक है। इसके बाद आप 28 साल का होगा आपके पास? 28 साल। मेरे जैसा समझना है, एक निकाल के। चूँकि ड्रेस बहुत ज़्यादा हैं तो कहीं वो आगे पीछे ना हो जाए, मिसप्लेस ना हो जाए, तो इसलिए हम हर बॉक्स के ऊपर बच्चे का नाम लिख रहे हैं जिनके लिए हम ये ड्रेसेस ख़रीद रहे हैं। इस पे रेट लिखा हुआ होगा, टेक प्राइस। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ये ड्रेसेस हमने परचेज़ कर लिए हैं। तो भाई ड्रेस निकालने के बाद बिल बनाने में मसरूफ़ है। सर मुकम्मल डिस्काउंट के साथ होना चाहिए ना ये? बिल्कुल ठीक है। के साथ हैं सारे। तो ये इनकी शॉप है नदीम गारमेंट्स और इसी पर इन्होंने बिल बना के मुझे दिया है 36,400 रुपये में। ये बॉक्सेस हमने ख़रीदे हैं। तो अब बारी है रिक्शा करने की, क्योंकि मोटरसाइकिल पर जा नहीं पाएंगे, बॉक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सामने ही खड़े हुए हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आराम करने के लिए हैं या कहीं चलने के लिए हैं? जहाँ कोई ले जाए, कहीं भी ले जाए। कहीं भी ले अच्छा चले, हम आपको लेके जाएंगे लतीफ़ाबाद नंबर 12 में समी पहले से मेन रोड पर, वहाँ पे चलेंगे। यहाँ से कुछ बॉक्स उठाने, कपड़ों के बॉक्स हैं, वज़न कुछ भी नहीं है। कितने पैसे हो जाएंगे? सभी पहले साल पे। हाँ हाल पे जाना है बस। पैसे 150। चूँकि यहाँ से लतीफ़ाबाद यूनियन नंबर 12 का रास्ता कम है तो इसलिए रिक्शे का किराया भी कम है। सिर्फ 150 रुपये में हमारी बात तय हो गई है। तो सुबह 9 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ था और अभी तकरीबन 3:30 का वक्त हुआ चाहता है और ये काम अभी तक जारी है और अभी इसमें मज़ीद टाइम लगेगा। इफ्तार तक ये सिलसिला यूँ ही भागम भाग चलता रहेगा। तो ये देखिएगा गिरे ना। अभी काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो ऑफ द कैमरा हमने किए हैं, क्योंकि सारे कामों को अगर हम रिकॉर्ड करने में लग जाते हैं तो काम जो है कुछ पेंडिंग रह जाते हैं और ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होता। एक मैं अंदर रख दूँ? हाँ ऐसे लीजिए। तो इस वक्त मैं लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 की कच्ची आबादी में मौजूद हूँ। रावलपिंडी से हुज़ैफ़ा शहज़ाद, मिसबा शहज़ाद और अरीज शहज़ाद साहबा ने 1 लाख रुपए की रकम भेजी थी, इस नीयत से कि ये रकम हम 10,000 रुपये के हिसाब से उन ज़रूरतमंद फैमिलीज़ में बांट दें जो कि बेवा हैं या बीमार हैं या ज़रूरतमंद हैं। यहाँ पर इस तरह की 10 फैमिलीज़ हमने तलाश कर रखी थी, तो उन तक ये अमानत पहुँचाने की नीयत से ही मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहन। तो मैं इस वक्त जिस घर के सामने मौजूद हूँ, एक बेवा बहन, 2 छोटी बच्चियाँ हैं और एक छोटे बेटे हैं और उनके साथ रहती हैं। घर पे और कोई कमाने वाली मर्दात नहीं है। तो बहन किस तरह गुजारा करती हैं? जो बेटा रहता है या मैं अपना काम करती थी, अपने मेरे पेड़ ले गए थे मेरा। अच्छा चलें बहन, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। ये 10,000 रुपये लीजिए आप। ये 10,000 रुपये हुज़ैफ़ा शहज़ाद, अरीज शहज़ाद और मिसबा शहज़ाद साहबा की तरफ से हैं, उनको दुआ में याद रखिएगा, ठीक है बहन। अस्सलाम वालेकुम बहन। तो यहाँ इस घर में एक और बेवा बहन रहती हैं अपने बच्चों के साथ। अब बहन ये 10,000 रुपये हैं। बहन ये 10,000 रुपये हैं। बहन ये 10,000 रुपये हैं। इस तरह के काम में बाज़ औक़ात इस तरह की फैमिली से मुलाकात हो जाती है कि दिल रंजीदा हो जाता है। तसव्वुर करना जो है वो मुश्किल होता है। ये एक बहन के बारे में मुझे मालूम हुआ। बहन मैं आपका चेहरा रिकॉर्ड नहीं करूँगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है? थोड़ा सा साइड पे हो जाइए भले। ये बहन इस एक कमरे के अंदर रहती हैं। यही इनका टोटल मकान है और यहाँ से भी दिखा दूँ आपको, ये एक कमरा है, इसी कमरे में रहती हैं और एक इनके छोटे साहबजादे हैं। और आप बिलीव करेंगे ये खिड़की है, ये खिड़की इनका दरवाज़ा है, यहीं से ये बाहर आती हैं, यहीं से ये अंदर जाती हैं। तो बहन इसका कितना किराया देती हैं आप?
भाई 10,000 बोले अभी तो। इस कमरे का 10,000 रुपये। तो मुझे ये बताइए, इंसान की ज़रूरियात ये होती जो है हैं, ना वॉशरूम सर, वगैरह, वो किस तरह बच्चे मेरी कहाँ बात जाते हैं? सुने सर, ये जो है स्टोर है, इनके वाले साहब जो नहीं, जो बच्चा खड़ा हुआ है, ये घर इधर भी घर है सर, वो वाले देने का बोल रहे हो, तो अभी लड़के रह रहे हैं। अच्छा। जी कहने लगे आप अभी यहाँ रहो, ये लड़के घर खाली कर देंगे, तो आपको उधर शिफ्ट अच्छा, कर फिर आपको देंगे। वहाँ पे मिल जाएगा, जी। फिर वक्त आप टेम्परेरी यहाँ पे जी, रह जी। रही हैं। अच्छा जी अच्छा। सर। तो उनका आपके 10,000 कराया आपने सर। बताया बेवा हैं आप, जी। एक बेटा है मेरा और एक कोई बच्चा नहीं है आपका, और आपके माँ बाप बहन माँ भाई, बाप भी नहीं है, बहन भाई हैसियत वाले, लेकिन वो मुँह नहीं लगाते हैं तो आप किस तरह गुजारा करती हैं? सर, घर का काम करते हैं। चलें, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। मैं आपके लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकूँगा। फिल वक्त हम ऐसी ज़रूरतमंद फैमिलीज़ को 10-10 हज़ार रुपये दे रहे थे, लेकिन आपके लिए मैं आपको ये पकड़ें, कितने हैं ये? 10,000। और ये पकड़ें, ये कितने? 20,000। टोटल कितने हो गए? सर 20,000। 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये रावलपिंडी से मिसबा शहजाद, अरीश शहजाद और हुज़ैफ़ा शहजाद साहब की तरफ से हैं। उनको दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है मेरी बहन? उनको बहुत दयाज करवाया उनको मैं। आमीन आमीन। बस अल्लाह ताला, मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात में आसानी फरमाए, ठीक है? बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता करूँगा, ठीक है बहन? बहुत सर शुक्रिया। अभी 1 बजे सर मैं काम पे जाऊंगी। नहीं, अभी चली जाइए, मैं आज नहीं आऊँगा, मैं दोबारा आऊँगा, चलें, ठीक है? चलें। अस्सलाम वालेकुम बहन, ये 10,000 रुपये हैं बहन, ये 10,000 रुपये हैं, ये 10,000 रुपये हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है? ठीक है। ये क्या बना रही हैं आप? चाय बना रही थी। चाय बना रही थी? रोज़ा नहीं रखा आपने? मेरी तबीयत ही सही नहीं, मोशन हो रहे हैं मेरे। ओहो हो, चलें, अल्लाह ताला सेहत दे आपको। आमीन। तो इस घर में रहती हैं आप? हाँ, आपकी उम्र कितनी होगी अम्मा? मुझे 60 साल होगी बस। अच्छा, पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, अंदाजे से 60 साल बता रही हैं आप। हाँ। चलें चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अम्मा, ये 10,000 रुपये हैं, ये 10,000 रुपये हुज़ैफ़ा शहजाद, अरीश शहजाद और मिसबा शहजाद साहबा की तरफ से हैं, ठीक है? उन्होंने आपके लिए भेजे हैं, तो उनको दुआ में याद रखिएगा, ठीक है? उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह खुश रखे, जिंदगी दे भाई। तो मैं इस वक्त लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 की ही एक ज़ेर तामीर मस्जिद में मौजूद हूँ। मस्जिद में जो वज़ू खाना है और जो मदरसा है, उसकी छत का काम जारी है। तो यहाँ के जो पेश इमाम साहब हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि हमने किसी के कहने पर सरिया उठवाया। उस भाई ने कमिटमेंट की थी कि सरिये के पैसे मैं दूंगा, लेकिन जब सरिया उठा लिया गया तो वो भाई से रब्ता नहीं हो पा रहा और वो रब्ता कर भी नहीं रहे, तो काफ़ी परेशानी का मसला बन चुका है। तो ये मस्जिद तकरीबन 1 से 1.5 साल से ज़ेर तामीर है, काफ़ी हद तक काम मुकम्मल हो चुका है। आप देख रहे होंगे टाइल वगैरह लग गया है, छत पर अभी कुछ काम बाकी है, पंखे वगैरह भी लगा दिए गए हैं। तो बिल्कुल सामने ही गुसल खाना तामीर हो रहा है, ये गुसल खाना है और छत बन रही है। तो इसी छत की तामीर के लिए सरिया उठाया गया था। तो अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मादरत, आपको इस टाइम हमने ज़हमत दी। तो ऐसा है कि आपने जिक्र किया था सरिये के हवाले से, जी, तो जी। पूरी रकम तो नहीं है मेरे पास, ये पैसे गिनिए आप। 30,000। ये 30,000 रुपये अमेरिका से एक अल्लाह के नेक दिल और गुमनाम इंसान ने दिए हैं, उनका नाम लेने की मुझे इजाज़त नहीं है। तो ये 30,000 रुपये आप सरिये की मद में आप इस्तेमाल कर लीजिए, या जैसे भी आप मुनासिब समझते हैं मस्जिद की तामीर में इनको शामिल कर लीजिएगा, ठीक है? इंशाअल्लाह ये सरिये की मद में इस्तेमाल होंगे इंशाअल्लाह। चलें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और उन साहब का दिया। जिन हजरात जिस साहब ने ये ताउन किया है, अल्लाह पाक जो है इसको अपने बारगाह में कबूल फरमाए और उनके लिए अजर अजीम और सदका जारिया। तो सर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के हाली रोड पर, जिसे पहले काली रोड पुकारा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम तब्दील करके हाली रोड कर दिया गया। वो सामने जो प्लाज़ा तामीर हो रहा है, वो कभी वज़ीर अली इंडस्ट्री हुआ करती थी, यहाँ की काफ़ी मशहूर। और ये जो दीवार है, ये है ट्रीट कॉरपोरेशन की। ये भी एक मशहूर कंपनी है जहाँ पे ब्लेड बनाए जाते हैं। तो इसी इलाके में यहाँ पर एक साहब रहा करते थे, उनका नाम लेने की तो इजाज़त नहीं है, आजकल वो इंग्लैंड चले गए हैं, वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। उनके दिल में कुछ जज्बा है यहाँ रहने वाले लोगों की खिदमत करने का जज्बा। तो उन्होंने 1 लाख रुपए की मुझे रकम भेजी और रिक्वेस्ट की कि ये 1 लाख रुपए 10,000 रुपये फी फैमिली के हिसाब से यहाँ पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें तकसीम कर दीजिए। क्योंकि मैं हाली रोड और यहाँ रहने वाली फैमिली से ज़्यादातर वाक़फ़ियत नहीं रखता, तो यहाँ पर एक कामरान भाई हैं, दोस्त हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो 10 इस तरह की फैमिली जो डिज़र्विंग हो, मुस्तहिक हो, ज़रूरतमंद हो, उनकी वो तलाश करके रखें। चूँकि वो यहीं रहते हैं तो वो बेहतर इस तरह की फैमिली को सर्च कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।
कामरान भाई क्या हाल है आपके? खैरियत से? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी मदद की इस नए काम में। अल्लाह ताला का अजर यकीनन आपको भी देंगे। तो आपने 10 फैमिलीज जो मैंने आपको कहा था आपने तलाश कर ली? बिल्कुल जैसा आपने कहा था उसी के मुताबिक मैंने ना फैमिलीज वही होनी चाहिए जो डिजर्विंग हो, नीडी हो, करती हैं। ठीक है, मुतमईन है आप? बिल्कुल जी बिल्कुल। अम्मा ये 10,000 रुपये लीजिएगा। आपकी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही, बस अल्लाह ताला आपको सेहत दे। दुआओं की दरख्वास्त है, उस अल्लाह के नेक दिल इंसान को दुआ कीजिएगा जिन्होंने ये रकम भेजी है। ठीक है अम्मा? अस्सलाम वालेकुम बहन, ये 10,000 रुपये हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, ये 10,000 रुपये की रकम है। बस किसी अल्लाह के नेक दिल इंसान ने भेजी है, उनको दुआ में याद रखिएगा। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा ये पैसे लें। अस्सलाम वालेकुम बहन, ये पैसे लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, ये 10,000 रुपये हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बहन, ये लीजिएगा 10,000 रुपये हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, ये 10,000 रुपये हैं, ये आपके लिए। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा ये 10,000 रुपये लीजिएगा, ये ले। मैं इस वक्त हैदराबाद साइट एरिया के एक ऐसे घर में मौजूद हूँ। किराए का मकान है जहाँ पे एक हमारी बेवा अम्मा अपनी 4 बच्चियों के साथ रहती हैं। बच्चियों की शादी भी है, तो किराए का मकान है और काफ़ी परेशानी से गुजर रही हैं। तो अम्मा ये पैसे गिनिए आप। कितने अम्मा? 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये अमेरिका से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान की तरफ से है। उम्मीद है कि ज़रूरत में आपके काम आ जाएंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि उस हमदर्द इंसान को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा जिन्होंने ये रकम आप तक पहुंचाई। ठीक है? सारे दिन की भाग दौड़ के बाद, मुख्तलिफ मकामात विज़िट करने घूमने के बाद मैं पहुंच चुका हूं अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पर, फ़ाइनल मंजिल पर। समी पैलेस लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 में है और रोड के दूसरी जानिब लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 है। तो आज जो भी दिन भर हमने ख़रीदारी की है, सारा सामान अभी यहाँ पे जमा किया जा रहा है। तो एक गाड़ी पहले राशन की आ चुकी है, ये दूसरी गाड़ी है। इसमें भी कुछ बैग आए हैं, तो इनको अभी अंदर उतारा जाएगा। चले इदरीस भाई, कोई बात नहीं, हो जाता है, काम का हिस्सा ही है। लग जाती है, जवानों की चोट लगती है। खजूर इसमें। इस हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं 42 राशन के बैग, जिनको उतार कर अभी इस जगह पे जमा किया जा रहा है। इन 42 बैग के अंदर से 10 बैग कनाडा से एक गुमनाम हमदर्द की तरफ से हैं। ये वो अल्लाह के नेक दिल इंसान हैं जो हर माह 3 ख़ानदानों तक राशन पहुंचाते आए हैं। तो उन्होंने 10 बैग जो हैं रमज़ान के सिलसिले में दिए हैं। उसके अलावा 5 बैग भी कनाडा से ही एक और गुमनाम हमदर्द की तरफ से हैं। ये भी हमेशा हर महीने एक फ़ैमिली के लिए राशन का इंतज़ाम करते आए हैं, तो उनकी तरफ से 5 बैग हैं। और 5 बैग ही अमेरिका से बैग फैमिली की तरफ से हैं, और 2 बैग यूके से शाकिर फैमिली की तरफ से हैं, और 10 बैग अमेरिका से मोहम्मद आज़म साहब की तरफ से हैं, और 10 बैग अमेरिका से ही एक और गुमनाम हमदर्द की तरफ से हैं। कल मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे वो नाम बता दीजिए जिनके नाम से आप ये तकसीम करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर कोई नाम नहीं, आप सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि अमेरिका से हैं, मैं समझ जाऊंगा। तो सर आपकी तरफ से भी 10 बैग इंशाल्लाह आज हम तकसीम करने जा रहे हैं। तो आज जो हमारे स्पेशल खुसूसी मेहमान आएंगे, ये सारे बैग उन्हीं के लिए हैं, और बस उम्मीद है थोड़ी देर तक वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद हम इस वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, इस आज के प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 अदद देगे भी यहाँ पे पहुँच चुकी हैं, और ये है सर चिकन बिरयानी, और उसके अलावा यहाँ पे फ्रूट की कटिंग शुरू हो चुकी है ताकि इफ्तारी का हम इंतज़ाम कर सकें, अफ्तारी का एहतमाम कर सकें। इदरीस भाई हैं, हाफिज़ साहब हैं, और भी कुछ दोस्त हैं हमारे साथ जो मदद कर रहे हैं इस कार्य खैर में।
लतीफ़ाबाद नंबर 12 में मौजूद समी पैलेस के अंदर आज हमने एक छोटी सी इफ़्तार पार्टी का एहतमाम किया है और इस इफ़्तार पार्टी में जो लोग शामिल होंगे वो स्पेशल चाइल्ड हैं, स्पेशल पर्सनस हैं या डिसेबल पर्सनस हैं और गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने इस तरह की फैमिलीज़ को तलाश किया, हमारे कांटेक्ट में थी 35 फैमिली हमारे कांटेक्ट में थी, उनको हमने दावतनामा दिया। आज वो यहाँ पर आएंगे और ना सिर्फ यहाँ पर हमारे साथ इफ़्तार करेंगे बल्कि हम उन फैमिलीज़ को राशन भी देंगे। उसके अलावा इंग्लैंड से ज़ोहरा सैयद साहबा की जानिब से हम इन बच्चों को ना सिर्फ ड्रेस देंगे, ईद के लिए कपड़े देंगे, बल्कि साथ साथ उनको जूते भी देंगे। 5 इस तरह की बेवा खातून हैं जो जिनके घर में कमाने वाली कोई मर्द ज़ात नहीं है। इस तरह की फैमिलीज़ को हम 5 अदद सिलाई मशीन भी देने जा रहे हैं और 3 अदद बेरोज़गार लोगों को रोज़गार भी खुलवा के देने जा रहे हैं। लेकिन ये सब हमारी तरफ से नहीं है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जो सिलाई मशीन है ये अमेरिका से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान की तरफ से है और राशन के बैग में ऑलरेडी बता चुका हूँ किन किन की तरफ से हैं। और जो ठेले हैं 3 अदद ठेले हैं ये भी अमेरिका से एक हमदर्द हैं। और ये जो इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम होने जा रहा है ये अमेरिका से एक बहन है और वो चाहती थी कि हम इस तरह की एक इफ्तार पार्टी अरेंज करें और उनके बच्चों के लिए खुसूसी तौर पे दुआ की जाए। बिलाल साहब, अहमद साहब और आयशा साहिबा, बस कुछ ही देर में हमारे मेहमानों का सिलसिला यहाँ तक पहुँचने का शुरू हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम सब के लिए दुआ भी करवाएंगे और बाकायदा फिर इफ्तार पार्टी भी होगी और लोगों में यहाँ पे सामान भी हम तकसीम करेंगे। इनको बैठाओ, आ जाओ भाई, आप चल सकते हो? हाँ, आ जाओ। अले एक बंदे को भेजो आगे, आगे यार, इनको छोड़ के आइएगा। अले ठीक हो, चलो अंदर चलो। एक मिनट, वहाँ पे एक बैठो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारे स्पेशल जो मेहमान थे वो आ चुके हैं। ये वो लोग हैं सर जो स्पेशल चाइल्ड हैं, जिनको कोई ना कोई माजूरी है, डिसेबल हैं। इस तरह के बच्चों को हमने जमा किया यहाँ पे, उनके लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया और उनको हम कपड़े भी देंगे। क्या हाल है? ठीक है, आप खुश हैं? या अल्लाह पाक, या अरहमर राहिमीन, या जुल जलाल वल इकराम, या क़ुव्वतिल मतीन, या अल्लाह हम सब मुसलमानों के सगीरा कबीरा छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम सब मुसलमानों को हिदायत अता फरमा। या अल्लाह तेरे ख़जानों में सबसे कीमती चीज़ हिदायत है। या अल्लाह हम सब मुसलमानों को पूरी की पूरी उम्मत को या अल्लाह हिदायत अता फरमा दे। या अल्लाह इसी तरह या अल्लाह ये जो भी प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर, या अल्लाह रमज़ान का महीना है, या अल्लाह अमेरिका से जिन साथियों ने या अल्लाह ठेले का बंदोबस्त किया है या अल्लाह उसे अपने बारगाह आली में कबूल फरमा ले। या अल्लाह इसी तरह सिलाई मशीन का प्रोग्राम है, इसी तरह या अल्लाह अफ्तार पार्टी वाले हजरात हैं, या अल्लाह इन सब की अल्लाह अफ्तार पार्टी को कबूल फरमा ले। या अल्लाह ख़ास तौर पर बिलाल भाई, अहमद भाई, आयशा साहिबा, या अल्लाह इनकी तरफ से अफ्तार पार्टी है, या अल्लाह तो अपने बारगाह आली में कबूल फरमा ले। या अल्लाह इसी तरह बच्चों के लिए कपड़े वगैरह है, राशन है, या अल्लाह ज़हरा सैयद की तरफ से, या अल्लाह तो अपने बारगाह आली में इनके टूटे फूटे अमाल को, इनके अमल को कबूल फरमा ले। या अल्लाह इनके कारोबार में, इनके रिज़्क़ में या अल्लाह बरकत अता फरमा। या अल्लाह तो अपनी रहमत अता फरमा। या अल्लाह इन दुआओं को तो अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से कबूल फरमा ले। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन, आमीन बिरहमतिका या रब्ब। यहाँ पर शूज़ आ गए हैं, उसके अलावा कपड़े मैंने कुछ ख़रीद लिए थे। ये लेडीज़ कपड़े हैं, इनकी ख़रीदारी मैंने नहीं आपको दिखाई क्योंकि ये मैंने नहीं किए। तो अब जितने बच्चे हैं यहाँ पे जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनकी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। हम एक एक बच्चे को यहाँ पर बुलाएंगे और स्टेज पर बुलाने के बाद उनके साइज़ का जूता उनको पहनाया जाएगा और उनके नाम के जो कपड़े हमने ख़रीदे हैं वो उनको दिए जाएंगे। और फिर जाते हुए उस फैमिली को 1 अदद राशन का बैग जो कि हमने रेडी करके रखा हुआ है वो उनके हवाले किया जाएगा। तो ये आज हमारा एक मुख्तसर सी हमारी एक्टिविटी थी। दुआ है कि अल्लाह ताला इस एक्टिविटी को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मकबूल फरमाए। तो चलिए ज़्यादा वेट नहीं करते, इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, ये आपकी साहबजादी है नरमीन, इन्हीं का नाम है? चलें। अच्छा, इनके साथ इशू क्या है? इशू ये है कि इसकी पैदाइश नाबीना है। अच्छा, आँखें नहीं है। चले अल्लाह ताला हमारे लिए सेहत खिलवाना वधिया अल्लाह पाक ने। अल्लाह खिदमत करनी है हमारे को। अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला सेहत दे। आप इसकी खिदमत कर रहे हैं, यकीनन इसका भी अजर आपको मिलेगा, इसका भी अजर आपको मिलेगा। कि बच्चों के लिए एक इफ्तार पार्टी तो थी ही, उसके अलावा हमने जूतों का इंतज़ाम किया है और कपड़ों का इंतज़ाम किया है और आपकी फैमिली के लिए राशन का भी इंतज़ाम किया है। आप बैठिए बच्ची को जूता पहनाइए। सर आ गई? अच्छी लगी चप्पल आपको? माशाल्लाह माशाल्लाह। डब्बे में पैक कीजिए,
अच्छा, ये चूँकि आपकी बच्ची की उम्र 3 साल है तो हमने उम्र के हिसाब से ये इनके लिए ड्रेस लिया है, ठीक है। नाम हमने लिख दिया था नरमीन मोहम्मद इमरान सर, ठीक है। ये आपके साथ है। अच्छा, ये जो कपड़े और जूते हैं ये कनाडा से ज़ोहरा सैयदा साहबा की जानिब से हैं, उनको दुआ में याद रखिएगा। और जाते हुए वहाँ से अपने लिए एक बैग ले लीजिएगा राशन का, ठीक है। जाइए आप जाइए, ठीक है। पूरी आ गई बेटा, ये आपके लिए तोहफ़ा है, ठीक है। ये कपड़ों का तोहफ़ा आ गया, जूता आ गया। जूता उतार के डब्बे में रखें, डब्बा लेके जाइए ताकि ईद पे पहनिएगा, ठीक है। बहन दुआ में याद रखिएगा ज़ोहरा सैयदा बहन को, जिनकी जानिब से ये कपड़े और जूते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा बहन, आपकी बच्ची सुन नहीं सकती जी, बोल भी नहीं सकती? अच्छा। और ये बेटा, ये आपके लिए ड्रेस है, ठीक है। आप लोग जाएँ, वहाँ से जाते हुए राशन का बैग उठा लीजिएगा, ठीक। दुआ नवाब, ये बेटा आपके लिए ये ड्रेस है, ठीक है। चलिए, आप ये चलें, ठीक। थैंक यू बेटा। ज़ोहरा सैयदा बहन है, आंटी हैं बल्कि आपकी, तो उनको दुआ दीजिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया। चलें, अल्लाह हाफिज़। बहन, आप अपने लिए वहाँ से राशन का बैग लेते हुए जाइएगा। तो ये बच्चे क़ुव्वत गोयाई से महरूम हैं, बोल नहीं सकते, तो इस तरह के बच्चों को भी हमने यहाँ पे इनवाइट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह चप्पल जो है पहनाई जा रही है। तो हम इस तरह के कुर्ते जो हैं वो लेके आए हैं बच्चों के लिए। ये आपका बेटा ईद का सूट आ गया, ये आपकी ईद की चप्पल आ गई। अम्मा, राशन का बैग आप वहाँ से जाते हुए ले लीजिएगा, ठीक है। क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, बात करते हैं। अच्छा, जूता आ गया आपके लिए। तो ये आपके लिए ईद का जोड़ा है, ठीक है। ये लीजिए बेटा, ये आपका ईद का जोड़ा है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अच्छा, चलें, अल्लाह ताला खैर करें। आप लेके जाइए, वहाँ से जाते हुए आप राशन का बैग भी लेके जाइएगा, ठीक है। जहांगीर भाई, क्या हाल है? नाराज़ हो गया? नहीं। चलें, ये जहांगीर भाई आपके लिए ईद का सूट है, खोल के देखें इसको। खोलें इसको, खोल लेंगे। ये देखिए, ये आपके लिए ईद का सूट है, ठीक है। प्यारा सा कढ़ाई वाला। दुआ करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कपड़े और जूते ज़ोहरा सैयदा साहबा की जानिब से हैं, उनको दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अब बात कर सकते हैं आप इनके साथ? अच्छा, आपके बेटे हैं ये? बात नहीं कर सकते? तस्वीर पढ़ते हैं? हाँ, तस्वीर माशाल्लाह माशाल्लाह। और गिर गई तस्वीर, गिर गई आपकी। ये लीजिए तस्वीर पढ़िए आप। चलें, ये आ गया आपका ईद का सूट, ईद पे पहनिएगा आप, ठीक है अजीम भाई। बाकी आपको जूता भी पहनाते हैं हम। चलें, ठीक है भाई, ठीक है अजीम भाई। खुश हैं आप? इसमें भी नहीं, घर पे जाके पहनिएगा, ईद पे पहनिएगा। ईद पे पहनना, ईद के लिए। तो मेरी बहन, ये आपके बेटे के लिए एक अदद कपड़ों का सूट और जूते और राशन भी है। तो ये जो कपड़े हैं और जूते हैं ये इंग्लैंड से ज़ोहरा सैयद साहबा की तरफ से हैं, उनको दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया। जाते हुए राशन ज़रूर लेके जाइएगा। क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा, गफ़ार साहब ये हैं? चलें, कोई बात नहीं। ये गफ़ार भाई, ये आपके लिए है ईद का सूट, ठीक है। असद भाई, खुश हैं? अब अभी जूता दे रहे हैं आपको। सर, ये जो महफिल थी, एक जो इफ्तार पार्टी थी, ये करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि इस तरह के बच्चे जो पूरी ज़िंदगी महरूमी में गुजार देते हैं, उनको शायद इस तरह की कोई एक्टिविटी करने का मौका नहीं मिलता है। शायद ऐसे बच्चों को ईद पे कपड़े और जूते भी ना मिलते हों। इन बच्चों के चेहरे पर खुशियाँ आ सकें, इनको ईद के कपड़े दिए जा सकें, इनको जूते दिए जा सकें। सिर्फ इन्हीं के लिए ये सारी आज की जो पार्टी है, सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए, ऐसे ही बच्चों के लिए हमने अरेंज की है। और यकीनन मेरी कोई हैसियत, मेरी कोई औकात तो हरगिज़ नहीं है कि मैं अकेला ये सारी चीज़ें कर सकूं। कपड़े और जूते जो है यूके से ज़ोहरा सैयदा साहबा की जानिब से हैं, और राशन में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ किन किन की जानिब से है। बाकी जो इफ्तार पार्टी थी हमारी, वो भी अमेरिका से एक बहन की तरफ से है। उन्होंने अपने बच्चों के लिए कहा था कि उनके लिए दुआ कीजिएगा, और वो हमने खुसूसी तौर पर अफ्तारी से पहले दुआ भी करवाई है। तो माशाल्लाह ये सिलसिला चल रहा है। वहाँ से बच्चों को जूते और कपड़े देकर भेजा जाता है बाहर। तो जो उनके साथ फैमिली मेम्बर होते हैं, उनको एक अदद यहाँ से राशन का बैग दिया जाता है, और फिर उनको यहाँ से अल्लाह हाफिज़ कहा जाता है। जिस तरह ये अम्मा, आपको बैग मिल गया अम्मा? आपको ले गई आप? हाँ, ले गए। चलें। अच्छा, बच्चे को उठाने आए? आप उठा लेंगी? नहीं, आप नहीं उठा सकेंगे यार, ये थोड़ी सी मदद कर देना यार। और भी बिशारत साहब, क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में।
तो ये इनके साथ कौन है? इनकी मम्मी आप हैं? इनके भाई तो ये चल सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो मैं आ गया। बिशारत भाई, ये आपके लिए ईद का तोहफा है, ठीक है? खुश रहिए, ईद मनाइए, ऐश कीजिए, ठीक है? अच्छा अम्मा, जाते हुए राशन का बैग लेके जाइएगा। अम्मा, ये आपके मोहम्मद इकबाल साहब के लिए, पकड़ लेते हैं ये? नहीं पकड़ा जाएगा। तो आप पकड़े ना, फिर उनको क्यों पकड़ा रही हैं? बेटा ये आपके लिए है, चप्पल पहन लेंगी आप? तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, जो बच्चों को हमने यहाँ पर दावत दी थी इफ्तारी करवाने के बाद, उनको नए जूते, नए कपड़े उनके हवाले करके और उनकी फैमिली को एक एक बैग राशन देकर यहाँ से कर दिया गया है रवाना। अब हमारे पास जो बचा है 5 अदद सिलाई मशीन, जिनकी ख़रीदारी भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी स्टेशन रोड पर। तो ये 5 मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास 5 इस तरह की बहनें हैं जिन तक हम ये सिलाई मशीन देंगे ताकि वो अपना खुद का रोज़गार शुरू कर सकें, अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। तो अभी हम फ़र्दन एक एक बहन को बुलाते हैं और सिलाई मशीन उनके हवाले करते हैं और उनको भी यहाँ से रवाना करते हैं। अच्छा बहन, बाहर रिक्शा है आपके साथ, कोई है? नहीं है तो आपको रिक्शा करवा के उसमें रखवा के लेके जाइएगा, ठीक है? ये अमेरिका से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान की तरफ से है, उनको दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? चलें लेके जाए, बाहर तक छोड़ के आए बहन के साथ। अच्छा नेक्स्ट सिलाई मशीन वाली अम्मा आ जाए मेरी अम्मा, आ जाए। अल्लाह ताला बहुत दे इनको जिन्होंने कि मुझे दिया। हाँ, मेरा बस सहारा ये अपने हाथ पाँव पे चलती फिरती रहे, सेहत याफी रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत शुक्रिया अम्मा, बहुत शुक्रिया। बस दुआओं की दरख्वास्त है, बस दुआ कीजिए। अच्छा बहन, ये आपके लिए सिलाई मशीन है, ठीक है? अमेरिका से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान की तरफ से, उनको दुआ में याद रखिएगा, ठीक है? और इससे अपना रोज़गार शुरू कीजिएगा। चलें या इनको छोड़ के आएँ, अम्मा को छोड़ के आएँ। चलिए अब बाहर तक छोड़ के अम्मा, ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, अमेरिका से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान की तरफ से है, उनको दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? जाइए। एक अदद सिलाई मशीन हमारे पास रह गई है किसी तरह, शायद हम वो बहन यहाँ तक आ नहीं सकी हैं या बाहर से चली गई हैं, क्या हुआ नहीं मालूम। कोशिश करेंगे कि उनसे दोबारा रब्ता किया जाए। और ये चूँकि उनके लिए उनके नाम पर ख़रीदी गई है, तो इनको इस मशीन को उनके घर तक पहुंचाया जाए। शहजाद भाई, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? सिलाई मशीन उनके घर तक जानी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई मशीन से भी फ्री होने के बाद अब बारी आती है, ये आपको 3 नए चमचमाते ठेले नज़र आ रहे होंगे। एक है सर कीनू का, यानी कि नारंगी ऑरेंज, दूसरा है सर चीकू का, और तीसरा है बनाना का। तो यहाँ पर हमने 3 ऐसे भाइयों को बुलाया है जो बेरोज़गार थे, ज़रूरतमंद थे, परेशान थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो अपना बाइज़्ज़त तरीके से हलाल रोज़गार अपना कमा सकेंगे। तो ये जो 3 ठेले हैं, ये भी अमेरिका से एक गुमनाम अल्लाह के नेक दिल इंसान की तरफ से है। उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए की रकम भिजवाई थी अपने एक दोस्त के ज़रिए। वो दोस्त उनके शायद रावलपिंडी में रहते हैं। तो सर अब आप बखूबी समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी रकम से हम ये 3 अदद ठेले फ्रूट के साथ ज़रूरतमंद लोगों को देने जा रहे हैं ताकि वो अपना हलाल का रोज़गार शुरू कर सके। नया ठेला है, कीनू साथ हैं, तराजू साथ है, और आपसे 1 रुपया नहीं लिया जा रहा, ना ही आपसे कोई किराया वसूल करेगा, ठीक है? लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं। अगर आपने ये ठेला बंद कर दिया, नहीं बंद नहीं करेंगे, 1 हफ्ते बाद, महीने बाद या 2 महीने बाद, बिल्कुल मैं विजिट करूंगा। अगर आपने ये ठेला बंद कर दिया तो मैं ठेला उठा के ले जाऊंगा, सामान के पैसे आपसे लूंगा। अगर आपने ये बेच दिया नहीं तो इसके मैं पैसे आपसे लेके जाऊंगा। साल में हाँ, 2 साल बस ये 2 शर्तें मेरी, ये दोनों आप पूरी करते हैं तो ठेला आपका है, आपसे 1 रुपया भी कोई नहीं लेगा। माशाल्लाह से धक्का दें, ठेला को धक्का दें और लेके जाएं, आज से रोज़गार आपका है। उस अल्लाह के नेक दिल इंसान के लिए कोई 2 जुमले कहने का दिल चाहेगा आपका, जिन्होंने आपको ये रोज़गार करवा के दिया। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। जाइए सर, आपको आपका कारोबार मुबारक हो। इससे आपने किसी को कोई किराया नहीं देना, ठीक है? आमीन 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 आमीन। बहुत शुक्रिया, इससे ज़्यादा देने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, कीनू और चीकू के बाद बारी है केले की। तो सर दुआओं में याद रखिएगा उस अल्लाह के नेक दिल इंसान को, और हक हलाल तरीके से मेहनत करनी है, हक हलाल की रोज़ी कमानी है, ठीक है? मेहनत करेंगे अल्लाह ताला ज़रूर आपको सिला देगा, ठीक है? 3 भाइयों के लिए ठेले जो थे, जो हमने आज ही ख़रीदे थे, वो भी उनके हवाले कर दिए हैं और सारे काम हो गए। अब वक्त है आराम करने का, क्योंकि अभी इशा की अज़ान हो चुकी है और मैं सुबह 9 बजे से घर से निकला हूँ। ये सारा अरेंजमेंट किया हमने, खुद किया है। तो अब थकन से जिस्म जो है बेहाल हो चुका है। तो आप लोगों से इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।